दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। कोरोना जो है वो कोई धर्म नहीं देखता, कोई मज़हब नहीं देखता, लेकिन पार्टी के लोग इसे धर्म के नाम पर बदल देते हैं, वो एक अलग बात है। ये गगन विहार है, कानपुर का ये इलाका है। यहाँ पर तकरीबन ज़्यादातर जो आबादी है, ज़्यादातर नहीं बल्कि 100% ही बहुसंख्यकों की यहाँ पर आबादी है। यहाँ पर तकरीबन 25 से 30 केस सामने आए हैं कोरोना के पॉजिटिव होने के। इसके साथ ही यहाँ पर पूरी आप देख सकते हैं कि पूरी सोसाइटी को सील कर दिया गया है। तकरीबन 600 से 650 लोग जो है वो इस फ्लैट के अंदर रहते हैं। हमारे साथ में यहाँ पर बात करेंगे जो यहाँ पर इस इलाके के जो काउंसिलर है फाल्गुनी बेन, उनसे भी हम बात करेंगे। फाल्गुनी बेन, आपके इलाके में यहाँ पर ये कोरोना का जो इसमें जब बताया गया लॉकडाउन जब था तब इतना ज़्यादा यहाँ पर नहीं थे केस, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद अचानक से जो है वो बहुत ज़्यादा केस गगन विहार फ्लैट में लॉकडाउन अंतर्गत एक भी केस नहीं थे। सब लोग बहुत अच्छी तरह से रह रहे थे और जब अनलॉक हुआ और लोग बाहर जाने लगे और एक साथ इतने केस आ गए तो मैं सब लोगों को समझाने यहाँ पे आई हूँ और बोलती हूँ कि सब लोग अच्छी तरह से रहो, ध्यान रख के रहो और ये जब बंद करने के लिए आए हैं तो आप उसका सहयोग करो। इसके अलावा सैनिटाइज वगैरह कुछ हुए हैं यहाँ पर फ्लैट? सब कुछ लॉकडाउन अंतर्गत हमने कई बार सैनिटाइज किया है, फ्लैट में भी किया है और अभी भी जो केस आए हैं तो मैंने हर रोज फोगिंग किया, सैनिटाइज किया, सब कुछ किया करवाया है। एक और बात ये, थोड़ा राजनीतिक तौर पर जिस तरीके से जो धर्म से जोड़ा जाता है इसको कि भाई तबलीग जमात, हिंदू, मुस्लिम, हालांकि कोई बीमारी होती है, कोई आपदा होती है, धर्म से नहीं जुड़ी होती है, लेकिन बीजेपी के कई नेताओं के इस तरह के बयान आए थे, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा है। तब वक्त अलग था, तब वक्त ऐसा ही था कि वो लोग इकट्ठे हुए और ये सब हुआ और फिर स्प्रेड हो गया और फिर अपना किसी के हाथ में नहीं रहा ये रोग। तो आप ही कह रहे हैं कि वो इकट्ठे हुए थे, लेकिन उससे पहले नमस्ते ट्रंप में भी बहुत लोग इकट्ठे हुए। नहीं, पर तब ये नहीं आया था, तब बाहर के देश में आया था, इंडिया में नहीं आया था। नहीं, तब तो सरकार की खुद की तरफ से, सरकार के केंद्र सरकार के मंत्री ने बात कही थी कि जनवरी से और दिसंबर से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बारे में बात करते थे अपनी कैबिनेट की मीटिंग में कि कोरोना को लेकर ध्यान देना चाहिए हमें, लेकिन उसके बावजूद फरवरी में ये हुआ था प्रोग्राम नमस्ते ट्रंप। देखो ये सब बात बोलने की है, पर तब एक भी केस नहीं थे और मार्च के एंडिंग में केस आए, तब ऐसा नहीं था। अभी तो 2 दिन में या 1 वीक में पता चल जाता है। तब 24 फरवरी को शायद ये प्रोग्राम था ट्रंप का और मार्च एंडिंग में केस आना 1-2 स्टार्ट हो गए, ज़्यादा हुआ, वो लोग जमा हुए तब हुआ था। पर उससे भी ज़्यादा जब वो सब बात तो बंद हो गई और फिर सब लोगों ने तकेदारी नहीं रखी, इसकी वजह से केस ज़्यादा बढ़ गए। पर उससे भी ज़्यादा जब वो सब बात तो बंद हो गई और फिर सब लोगों ने तकेदारी नहीं रखी, इसकी वजह से केस ज़्यादा बढ़ गए और अब सब लोग को समझते हैं तो बाहर अनलॉक हुआ और बाहर निकले तब ज़्यादा बढ़े, ऐसा है। गगन विहार जो फ्लैट है इसके चेयरमैन जो है वो हमारे साथ में है पीयूष भाई बाविशी, उनसे बात करेंगे। पीयूष भाई, गगन विहार में जो है वो तकरीबन 25 से 30 केस बताए जा रहे हैं कोरोना के, सोसाइटी को जो है वो अब सील किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? 3 महीना तक जब लॉकडाउन चला तब हमने इतनी अच्छी व्यवस्था बना के रखी थी, तो हमारे यहाँ करीब 600 और पब्लिक रहती है और 600 लोग रहते हैं, एक भी कोरोना केस शंकास्पद भी नहीं आया और पॉजिटिव भी नहीं आया। जब से गवर्नमेंट ने अनलॉकडाउन किया, सब अपनी नौकरी धंधे पे जाने लगे, तो उसके बाद हमारे हाथ में कोई व्यवस्था रही नहीं, कोई बात हमारे हाथ में रही तो अभी जो बाहर जाते हैं आते हैं तो कहीं से भी संक्रमित होकर केस आया है। हमने गवर्नमेंट के साथ हमारी भी जिम्मेदारी पूरी हो गई, क्योंकि सब बाहर जाते रहे, सबकी पीछे हम नहीं जा सकते हैं, तो इसीलिए केस आए हैं और केस जो आए हैं वो सब घर पे क्वारंटाइन है। हॉस्पिटल में तो फक्त 2% ही बैठ गए हैं। अच्छा, कितने फ्लैट और कितने लोग रहते होंगे इसमें? 180 फ्लैट है, यहाँ 600 से ज़्यादा लोग रहते हैं। 600 से ज़्यादा लोग हाँ। रहते हैं। तो बाकी सभी का टेस्टिंग करवाया है या कराना? टेस्टिंग मैक्सिमम का टेस्टिंग करवाया है, जो लोगों ने टेस्टिंग नहीं करवाया है वो कभी भी करवाएंगे। हमने 3 बार टीम बुलाई है और अभी तक 200 आदमियों का टेस्टिंग हो गया है, उसमें से फक्त 25 केस आए हैं। 25 मार्च से लेके आज तक टिल टुडे
दिन में 3 बार सैनिटाइज होता है। 9 माला है, 3 ब्लॉक है ABC, और 9 माल की लिफ्ट है, उसकी सब जाली, लिफ्ट की जाली और उसका पैसेज आज भी 8-8 कलाक के दौर से 3 बार सैनिटाइज हो रहा है। इसके अलावा हम एक और बात बता रहे हैं कि बिहार में पटना में जो बीजेपी का कार्यालय है वहाँ पर तकरीबन 75 मामले कोरोना के सामने आए हैं। तो वहाँ पर जो है वो अब आरजेडी और दूसरे बिहार के जो विपक्षी नेता हैं वो सवाल कर रहे हैं कि अब बताया जाए कि पटना में जो बीजेपी का कार्यालय है वहाँ पर मौलाना साद कौन है, वहाँ पर क्या छोटा मोदी मौलाना साद है, ये जो है वो वहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ऐसे में जो है वो ये सभी को समझने की ज़रूरत है कि कोरोना जैसी जो महामारी है उसके नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। किसी समुदाय को लेकर जो है वो किसी को भड़काना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात की जाए, कहा जाए कि दावत के नाम पर और जमात के नाम पर जब लांछन लगाया गया, जिस तरीके से आरोप लगाए गए, उससे पहले ये कहा गया बीजेपी के नेताओं की तरफ से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो दिसंबर से ही लगातार कोरोना पर बात कर रहे थे अपनी कैबिनेट की मीटिंग्स में। लेकिन उसके बावजूद फिर ये सवाल उठा कि अगर जब दिसंबर से ही मोदी को पता था कोरोना के बारे में, तो आखिरकार फरवरी में अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम क्यों किया गया, उसमें 1 लाख लोग जमा हुए थे, क्या वहां से कोरोना फैला अहमदाबाद में? ये सवाल भी जो है वो लगातार अब उठ रहे हैं। लेकिन ऐसे में उन लोगों को अब समझना चाहिए, बल्कि हम सभी लोगों को समझना चाहिए, भाईचारे के अलावा ये देश नहीं चल सकता है। हम सबको भाईचारा बना के रखना होगा, और जो महामारी आती है, जो परेशानी देश के सामने आती है, उस पर, उसके खिलाफ हम सभी को साथ में मिलकर लड़ना चाहिए। धर्म के नाम पर कोरोना को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज आप कोरोना से हैं तो कल कोई और कोरोना से ग्रसित हो सकता है। तो ऐसे में जो है वो राजनीति छोड़ देनी चाहिए। ये हम जो है वो पूरे देश की जनता को ये एक मैसेज देना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि ये गगन विहार है, पूरा फ्लैट जो है वो हर तरफ से ये सील कर दिया गया है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़।